वैसे इसरो और भारत के स्पेस प्रोग्राम की हम जितनी भी तारीफ करें वो उतनी ही कम है। इनकी सफलता देखकर नासा से लेकर रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस और चाइनीज स्पेस एजेंसी सीएनएसए तक हैरान है। यहाँ तक कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान तक इसरो की तारीफ करने के लिए कई बार मजबूर हो जाता है। मगर इसरो और भारतीय स्पेस प्रोग्राम की ये जर्नी यानी ये जो सफर रहा, ये जितना आसान दिख रहा है ये उतना था नहीं। एक साइकिल से सैटेलाइट के पार्ट्स ट्रांसपोर्ट करने से लेकर पहले अटेम्प्ट में सफल मार्स मिशन तक का ये सफर कई कठिनाइयों से भरा रहा। कई उतार और चढ़ाव आए। कभी भारतीय सरकार से फंडिंग कम मिलती थी तो कभी रिसोर्सेज कम पड़ जाते थे, कभी पॉलिटिकल विल कम होती थी तो कभी स्पेस मिशन में कामयाबी नहीं मिल पाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद इसरो ने इन सभी चुनौतियों पर जीत हासिल करते हुए दिन रात मेहनत की, बजट बैरियर्स को दूर किया और इस फील्ड में कई रिकॉर्ड तोड़े। ये इसरो की सफलता का कमाल है कि आज भारत का बच्चा इंडियन स्पेस मिशंस में इतनी रुचि ले रहा है। अब क्योंकि स्पेस सेक्टर धीरे धीरे दुनिया भर में कमर्शियलाइज होते जा रहा है, इसमें कई प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे थे और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि साल 2030 तक दुनिया भर की स्पेस इंडस्ट्री $10 ट्रिलियन के आंकड़े को छू लेगी। बस इसीलिए इतने बड़े सेक्टर को फिर भारत कैसे इग्नोर कर सकता था, जिसके लिए पिछले साल जून 2020 में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश के स्पेस प्रोग्राम के हर एक सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया था। इससे पहले भारतीय स्पेस सेक्टर में बस मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन में कुछ गिनी चुनी प्राइवेट कंपनियां थी, क्योंकि बाकी सेक्टर्स को भारतीय सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के लिए अभी तक खोला नहीं था, जो कि पिछले साल जून के महीने में ही हुआ। ऑफर को आकर्षक बनाने के लिए भारतीय सरकार ने ऐलान किया कि जो भी देश की प्राइवेट कंपनियां स्पेस सेक्टर में कदम रखना चाहती हैं, वो इसरो से हर संभव मदद ले सकती हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, डेटा सब कुछ मौजूद होगा। इसके लिए भारतीय सरकार ने इन स्पेस की स्थापना भी की, जो इसरो की एक आर्म के रूप में काम करती है। वैसे मोदी सरकार का देश के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट फर्म्स के लिए खोलना कितना सही साबित होगा, ये तो आने वाले 4 से 5 सालों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ये फैसला कितना सफल रहा, उसके भी आंकड़े सामने आ गए हैं। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, अमर उजाला और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक दुनिया भर के देशों की स्पेस सेक्टर की प्राइवेट कंपनियों की रैंकिंग सामने आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है अमेरिका का। अमेरिका में आज की डेट में करीब 5500 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं। वहीं अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर यूके यानी ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे स्थान पर जर्मनी है। इनके बाद 5वें स्थान पर जापान, रशिया, फ्रांस या फिर चाइना नहीं है, बल्कि हमारे देश भारत का नंबर आता है। लगभग 368 प्राइवेट कंपनियां इस समय भारत के स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। छठे स्थान पर 288 के साथ चाइना, 7वें पर 269 के साथ फ्रांस और फिर 206 प्राइवेट कंपनियों के साथ स्पेन आता है। जापान 184 और रशिया 56 प्राइवेट फर्म्स के साथ इससे कई नीचे आते हैं। यानी देश का स्पेस सेक्टर प्राइवेट फर्म्स के लिए खोलने के 1 साल के अंदर ही भारत ने इस मामले में चाइना, रशिया, फ्रांस और जापान जैसे कई देशों को पीछे छोड़ दिया है, जो दर्शाता है कि आगे आने वाले सालों में हम यूके, जर्मनी और कनाडा को भी क्रॉस करके दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। वैसे जो भी हो, इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय स्पेस सेक्टर में इतनी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों का आना इसरो की सफलता को ही दर्शाता है। इसीलिए हम सब भारतवासियों को इसरो पर गर्व होना चाहिए। क्या स्पेस में आपकी रुचि भी इसरो की वजह से ही बढ़ी है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।